अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, आज हम मुताला करेंगे कि रोज़ा किन वजूहात की बिना पर टूट जाता है, वो कौन सी गलतियां हैं जिनके सरजद होने से रोज़ा टूट जाता है। बहुत से लोग कम इल्मी की बिना पर रोज़ा तोड़ देते हैं, उनका रोज़ा टूट जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। इसलिए ये जानना हम सब के लिए निहायत ज़रूरी है कि रोज़ा किन वजूहात की बिना पर टूट जाता है। सबसे पहले हम मुताला करते हैं कि आया उल्टी के आ जाने से या कै करने से रोज़ा टूट जाता है या बरकरार रहता है। इसकी तीन सूरतें हैं। पहली सूरत कि अगर उल्टी आई और उसे बाहर निकल दिया, उस सूरत में रोज़ा बरकरार रहता है। अगर उल्टी खुद से आ गई, तबीयत खराब हो जाने की सूरत में उल्टी खुद से आ गई और उसने बाहर निकल दिया, तो उस सूरत में रोज़ा बरकरार रहता है। दूसरी सूरत यह है कि अगर उल्टी आई और उसने वापस निकल ली, तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाता है, उस पर क़ज़ा वाजिब होती है। और तीसरी सूरत यह है कि अगर खुद से उल्टी की, अगर किसी शख्स ने खुद से उल्टी कर दी और वो मुंह भर के थी, तो उस सूरत में भी रोज़ा टूट जाता है, उसके ऊपर उसकी क़ज़ा वाजिब होगी। रमज़ान के बाद वो उस एक रोज़े को क़ज़ा करेगा, यानी कि उस एक रोज़े को दोबारा रखेगा। फिर उसके बाद इंजेक्शन के लगवाने से रोज़ा टूटता है या नहीं, इस पर तमाम उलमाए किराम और अकाबरीन का मुतफ़िक़ा फैसला है कि इंजेक्शन और ड्रिप लगवाने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। इंजेक्शन लगवाने से या ड्रिप लगवाने से रोज़े पर कतन कोई असर नहीं पड़ता। अगर किसी शख्स ने कान में और नाक में दवाई डाली, तो उस सूरत में क्या हुक्म है, शरीयत क्या कहती है कि रोज़े की हालत में अगर कान और नाक में दवाई डाल ली तो क्या रोज़ा बरकरार रहेगा। तो इस पर उलमाए किराम का ये फैसला है, उलमाए किराम की ये राय है कि इस सूरत में रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि जब हम कान में या नाक में दवाई डालते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे हलक पे असर कर जाती है। जब हलक पे असर करेगी तो डेफिनेटली रोज़ा टूट जाएगा। उसके बाद लोगों का ये ख्याल है कि थूक निकलने से, जिसे हम इंग्लिश में स्पिट कहते हैं, थूक निकलने से रोज़ा टूट जाता है। ऐसा नहीं है, थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, थूक जमा करके उसको निकलना ये मकरूह तहरीमी है, इससे इज्तनाब करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। किसी ने जानबूझकर कुछ खा पी लिया तो उस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाता है, बातिल हो जाता है, टूट जाता है। मसलन किसी शख्स को ये याद था कि उसका रोज़ा है, लेकिन उसने कुछ खा पी लिया तो उसने रोज़ा तोड़ दिया, अब उसके ऊपर उसका कफ़ारा वाजिब होगा, ना कि क़ज़ा। हाँ, अगर किसी शख्स ने कुछ खा पी लिया और उसको ये याद नहीं था कि उसका रोज़ा है, तो इस सूरत में मुआफ़ी है। इस सूरत में शरीयत हमें रिलैक्स करती है कि अगर किसी शख्स ने खाया या पी लिया और उसे याद आया कि मेरा तो रोज़ा था, तो उस सूरत में उसका रोज़ा बरकरार रहता है। यहाँ तक कि अगर आप खा रहे हो और खाते हुए आपको याद आ जाए कि मेरा तो रोज़ा था, तो जो नवाला मुंह में है वो भी निकाल दें, या हाथ में जो नवाला है वो नीचे रख दें, तो उससे रोज़ा बरकरार रहेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है कि रोज़ादार के लिए, कि अगर कोई शख्स, कोई रोज़ादार भूल चूक कर भूले से कुछ खा पी ले, तो उस सूरत में उसका रोज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए कितनी आसानी की है, तो उस सूरत में वो रोज़ा हमारे लिए बरकरार रहता है। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह किसी ने जानबूझकर कह कर दी, उस सूरत में भी रोज़ा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। और अगर कोई शख्स गलत कारी करता है, जिसे मुश्तज़नी का नाम दिया जाता है, वो करता है और अंजाल हो जाता है, उस सूरत में भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह अगर किसी शख्स के गले में वुजू करते हुए या गुस्ल करते हुए
पानी के कतरे चले जाएं या पानी चला जाए, उस सूरत में भी रोजा टूट जाता है, उसके ऊपर कज़ा वाजिब होगी। बेशक गलती से हुआ है, बेशक गलती से हुआ है, जबकि रोजे में हुक्म यह है कि अगर आप वुजू करें तो आप गरारे की सूरत में कुली ना करें। आम दिनों में तो हम गरारे की सूरत में कुली करते हैं, लेकिन रोजे की हालत में हमें ये रिलैक्सेशन दी गई है कि हम गरारे की सूरत में कुली ना करें, सिर्फ मुंह में इतना पानी लें कि जिससे मुंह की सफाई हो जाए। और अगर पानी नीचे हलक से उतर गया उस सूरत में रोजा टूट जाता है। अगर मियाँ बीवी ने आपस में अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर लिया रोजे की हालत में, उस सूरत में भी रोजा टूट जाता है और उन्हें उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। फिर कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि मियाँ बीवी बोसो कनार हो जाएं तो उससे रोजा नहीं टूटता। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि रोजा उस सूरत में नहीं टूटता। हाँ, अगर बोसो कनार करने से शहवत के गालिब आ जाने का खदशा हो और अज़दवाजी ताल्लुक कायम हो जाने का खदशा हो तो उस सूरत में शरीयत हमें इज्तनाब करने का हुक्म देती है, बचने का हुक्म देती है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि सिगरेट नोशी करने से या पान रखने से या नस्वार रखने से रोजा नहीं टूटता, जबकि ऐसा नहीं है। सिगरेट नोशी करने से भी डायरेक्ट गले पे असर पड़ता है, गले पे उसका जायका महसूस होता है। पान रखने से भी जायका महसूस होता है, इसी तरह नस्वार का भी जायका महसूस होता है। तो इस जायके की वजह से तो रोजा टूटता है। तो सिगरेट नोशी करने से, पान खाने से या नस्वार के रखने से भी रोजा टूट जाता है। इसी तरह हैज़ो नफास के आने से भी रोजा टूट जाता है। औरतों के मखसूस अय्याम होते हैं जिनके आ जाने से रोजा टूटता है। लेकिन यहाँ पर एक गलती जो खवातीन से अक्सर हो जाती है वो ये है कि कुछ खवातीन का ये ख्याल है अगर रोजा अफ्तार करने से आधा घंटा पहले या घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले या जोहर के बाद किसी भी वक्त अगर अय्याम स्टार्ट हो जाते हैं उस सूरत में रोजा बरकरार रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। खा रोजा खुलने में आधा घंटा या घंटा बाकी हो और अय्याम स्टार्ट हो जाए, हैज शुरू हो जाए, तो उस सूरत में रोजा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। और उन खवातीन के लिए फिर यह हुक्म होता है कि वो जो रोजे उन हालत में उन मखसूस अय्याम में छोड़ेंगी, रमजान के बाद उनकी कज़ा उनके ऊपर वाजिब होगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, जिस तरह हम दीगर उलूम को सीखते हैं, इसी तरह दीन का इल्म सीखना भी मेरे और आपके ऊपर दीनी और अखलाकी फरीजा है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहैसियत मुसलमान पैदा किया है, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको मैंने भी पूरा करना है और आपने भी पूरा करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस माह मुक़द्दसा को हम सब के लिए बासे रहमत बना दे, बासे मग़फ़िरत बना दे और जहन्नम की आग से निजात का ज़रिया बना दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।